जय श्रीमन्नारायण। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। आज दोपहर में मैंने आप लोगों के साथ पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया था, जिसमें कल 23 मई 2021 रविवार दिन को पढ़ने वाली जो एकादशी है उसके महात्म्य के बारे में वर्णन किया गया है। उसके साथ में ही मैंने एक छोटा सा लेख जो मुझे कहीं से प्राप्त हुआ था उसको संपादित करके आप सबों के साथ साझा किया है। उस पोस्ट को डालने के बाद से कई लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और कल जो एकादशी पढ़ने वाली है उसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो उसमें जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ आप सबों के साथ सामूहिक रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल जो एकादशी पड़ रही है उसके संबंध में यदि आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए। मैं प्रयास करूँगा कि आपके प्रश्न को भी इस लाइव सेशन के दौरान सम्मिलित किया जाए और उसका भी उत्तर प्रस्तुत किया जाए। सर्वप्रथम जो प्रश्न आया है वह यह पूछा गया कि हमने तो आज एकादशी कर लिया, आज एकादशी है या नहीं है। तो आज भी जिन लोगों ने हमारा पंचांग देखा है, हमारे हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के पेज पर प्रतिदिन हम लोग शास्त्रीय दृक्सिद्ध निर्यण पंचांग प्रस्तुत करते हैं। उस पंचांग में प्रतिदिन के तिथि वार नक्षत्र योग करण मुहूर्त और जो भी विशेष मुहूर्त पड़ने वाले हैं उन सब की जानकारी सन्निहित होती है। उस पंचांग में हम लोगों ने भी लिखा था कि आज एकादशी है। आज एकादशी है यह हम लोगों ने भी बताया है और हमने ही मध्याह्न के समय आप लोगों के समक्ष यह सूचना प्रसारित किया है कि कल एक बहुत विशेष एकादशी पड़ रही है जो संभवतः इस सदी के लिए भी बहुत ज़्यादा विशेष है। तो इन दो बातों के कारण कुछ संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो मैं आप सबों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आज भगवान का व्रत किया है उनका व्रत निष्फल नहीं हो रहा है। आज भी स्मार्ता नाम एकादशी है। जिन लोगों ने वैष्णवी दीक्षा नहीं ली है, वैष्णवी दीक्षा के बिना ही जो सामान्य गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और एकादशी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को आज एकादशी करना चाहिए। उन लोगों को स्मार्त कहा जाता है। देखिए, ग्रंथ जो हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं वो दो प्रकार से समाज में परिणत होते हैं। वेदों का नाम भी आपने सुना है और इसके साथ में स्मृति ग्रंथ भी होते हैं। तो स्मृति ग्रंथों के अनुसार जो लोग अपना जीवन जी रहे हैं, अपना गृहस्थ जीवन, अपना व्यावहारिक जीवन जी रहे हैं, उन सब की स्मार्त संज्ञा होती है। वो लोग स्मार्त कहे जाते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से ये जो शब्द हैं स्मार्त और वैष्णव, इनके पारिभाषिक शब्दों के बहुत भीतर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो थोड़ा और कठिन हो जाएगा। लेकिन सामान्य रूप से इनको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पंचांगों में अगर आप देखेंगे तो आज स्मार्तों की एकादशी बताई गई है और कल वैष्णवों की एकादशी बताई गई है। जो लोग स्मार्त हैं, जो लोग सामान्य गृहस्थ हैं, क्योंकि कई जगहों पर यह उल्लेख मिलता है कि एकादशी मानव मात्र को करनी चाहिए, इसलिए अधिकांश लोग एकादशी करते हैं, चाहे उन्होंने वैष्णवी दीक्षा ली हो अथवा वैष्णवी दीक्षा न ली हो। यह परंपरा मैंने सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा है। लोग बहुत श्रद्धा से एकादशी करते हैं, लेकिन
उन्होंने वैष्णवी दीक्षा नहीं ली है। जो लोग परंपरागत वैष्णव संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से, रामानुज आदि संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा ली हुई है, वो लोग वैष्णवी एकादशी करें। और जो स्मार्त हैं, सामान्य गृहस्थ हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, प्रतिदिन पूजन करते हैं, सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं, वो लोग स्मार्तों की एकादशी को करें। आज स्मार्तों की एकादशी है। अब उनके मन में जो यह शंका थी कि वीडियो इत्यादि के माध्यम से और लेख के माध्यम से मध्याह्न काल में यह जानकारी मिली है कि कल की जो एकादशी है वह बहुत श्रेष्ठ है, कल त्रिस्पृशा एकादशी है, तो हमारा आज का एकादशी कल के त्रिस्पृशा एकादशी होने से निष्फल नहीं होगा। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम सामर्थ्यवान हैं, क्या हम कल भी एकादशी करें? कुछ लोग चाहते हैं कि हम सामर्थ्यवान नहीं हैं, हमने आज कर लिया, अब हमें कल के महत्वपूर्ण एकादशी के बारे में पता चला है, कल की जो एकादशी होने वाली है उसके महात्म्य के बारे में पता चला है, तो हम क्या करें अब? तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो लोग जिन्होंने आज एकादशी का व्रत किया है, अगर वो चाहें और सामर्थ्यवान हों तो कल भी एकादशी का व्रत रखने में कोई हर्ज नहीं है। और यदि वो कल एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो कल सूर्योदय के पश्चात पारण करें और उसके पश्चात भगवान विष्णु का जो द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जितना जप कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक जप करें। भगवान विष्णु का यह द्वादशाक्षर मंत्र समस्त सिद्धियों को देने वाला है, बहुत शक्तिशाली है। प्रहलाद की कथा आप सबने सुनी होगी। इस मंत्र के महात्म्य से ही प्रहलाद को, ध्रुव को श्रेष्ठतम पदों की प्राप्ति हुई है। पुनश्च जिन लोगों के पास तुलसी की माला उपलब्ध हो, वो लोग तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, यह बहुत आवश्यक है। अब जो लोग नहीं कर सकते हैं पर एकादशी का फल लेना चाहते हैं, वो लोग दूध का आहार लेकर के व्रत कर सकते हैं अथवा फल का आहार लेकर के व्रत कर सकते हैं, जूस इत्यादि लेकर के व्रत कर सकते हैं। जिन्होंने आज किया है कल भी करना चाहते हैं उनके लिए यह व्यवस्था है, अथवा जो केवल कल ही एकादशी करना चाह रहे हैं, जिन्होंने आज एकादशी नहीं किया है कल एकादशी कर रहे हैं, उनके लिए भी यही व्यवस्था होगी। आप अपने सुविधा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति के संदर्भ में यह कहा गया है, यथाशक्ति तथा भक्ति। हमारा जितना सामर्थ्य है हम अपने उसी सामर्थ्य के अनुसार ही, उतने सामर्थ्य के अनुसार ही भगवान की आराधना करेंगे। जो लोग कल एकादशी के दिन निर्जला व्रत रह सकते हैं, अर्थात बिना जल पिए व्रत कर सकते हैं, वो लोग निर्जला व्रत करें। जो लोग निर्जला नहीं कर सकते, जल पी करके व्रत करते हैं, जल से रह सकते हैं, वो लोग जल का सेवन करके व्रत करें। जो लोग जल का सेवन करके भी व्रत करने में सामर्थ्य नहीं रखते, वो लोग जूस लेकर के और व्रत करें। जिनका जूस में भी काम न चले, जिनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो, जो शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा सामर्थ्यवान ना हो, ज़्यादा सक्षम ना हो, वो गाय का दूध लेकर के व्रत कर सकते हैं। उसका भी सामर्थ्य ना हो तो फलाहार लेकर के व्रत कर सकते हैं। यदि इनमें से किसी का सामर्थ्य ना हो तो सामान्य रूप से आप अन्न का सेवन न करें, चावल का सेवन न करें और बिल्कुल सादा, बिल्कुल सामान्य भोजन बना करके भगवान विष्णु को भोग लगा करके और तब सेवन करें, तो आपको भी निश्चित रूप से एकादशी का कुछ न कुछ पुण्य जरूर प्राप्त होगा। एकादशी शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने वाली व्रत पद्धति है, जिसका आचरण हम अनादिकाल से, सदियों से, या हमारे गांव-गांव में, घर घर में व्यवहार में आ चुका है। हम करते आ रहे हैं और इसका लाभ उठाते आ रहे हैं।
कल जो एकादशी है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि सामान्य रूप से या तो एकादशी अकेले ही आती है अथवा कभी कभी दो तिथियों के साथ आ जाती है। कभी दशमी और एकादशी दो तिथियां आ जाती हैं, कभी एकादशी और द्वादशी दो मिलकर आ जाती हैं। लेकिन कल क्या है कि कल की एकादशी तीन तिथियों को एक साथ स्पर्श करेगी। अर्थात कल की एकादशी एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों का स्पर्श करने वाली है, इसलिए इसको त्रिस्पृशा एकादशी कहते हैं। और पद्म पुराण में इसका वर्णन प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को त्रिस्पृशा एकादशी बहुत प्रिय है। जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं वह त्रिस्पृशा एकादशी करें। मैं आप सबों के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अभी साझा कर रहा हूं कि कल रविवार है और भगवान विष्णु का पूजन करना है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया जाता और रविवार के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती। इसलिए आप लोग यथाशीघ्र तुलसी दल तोड़ लें। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो यथाशीघ्र, जो और व्रत भी करना चाहते हैं वो लोग यथाशीघ्र तुलसी जरूर तोड़ कर रख लें, क्योंकि कल रविवार है। रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाएगी और बिना तुलसी के भगवान विष्णु का पूजन भी नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग यथाशीघ्र तुलसी तोड़ करके रख लें और कल भगवान विष्णु का अपने सामर्थ्य के अनुसार जो पूजन आप कर सकते हैं, भगवान का स्नान कराइए। दूध, दही, फल इत्यादि, घी इत्यादि अनेक द्रव्य आप रखिए। जिनके पास शालिग्राम हो वो शालिग्राम भगवान की सेवा करिए। जिनके पास लड्डू गोपाल हों वो लड्डू गोपाल भगवान की सेवा करिए। जिनके पास ये दोनों ही ना हो, भगवान विष्णु का चित्र हो, वो भगवान विष्णु के चित्र का पूजन करिए। जिनके पास इन तीनों में से कोई सामग्री ना हो, वह साक्षात सूर्य भगवान को नारायण स्वरूप मान करके उनको प्रणाम करिए और उनका पूजन करिए। किसी न किसी माध्यम से अपनी भक्ति, अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा भगवान विष्णु के चरणों तक कल आप सब लोग जरूर पहुँचाएँ। आप सबकी मनोकामनाएं, इच्छाएं भगवान विष्णु जरूर पूरा करेंगे। इस समस्त संसार का पालन करना भगवान विष्णु की जिम्मेदारी है। और रामचरितमानस में भी भगवान विष्णु के जो अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी हैं उनको जगत का पालनहार ही बताया गया है। तो समस्त जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु, जिनको त्रिस्पृशा एकादशी अति प्रिय है, उस त्रिस्पृशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जो अति प्रिय तुलसी है वह चढ़ा दिया जाए तो क्या आनंद हो। इसके साथ ही जो लोग भगवान विष्णु को और ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं वो रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ भगवान श्री राम और कृष्ण का जो महामंत्र है, यह उपनिषदों में भी यह मंत्र आया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह जो महामंत्र है, यह जो तारक मंत्र है, इस मंत्र का बार बार पुनरावृत्ति करके, बार बार जप करके रात्रि जागरण भी किया जा सकता है। अथवा भगवान शालिग्राम की, भगवान विष्णु की 4 प्रहर की पूजा भी की जा सकती है। सायंकाल जिस समय सूर्यास्त हो रहा है वहाँ से लेकर के अगले सूर्योदय तक जितने घंटे होंगे उनको 4 से भाग कर दीजिए तो आपको 4 अलग अलग समय प्राप्त हो जाएंगे। उन 4 अलग अलग समयों में 4 प्रहर की पूजा आप लोग भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। यह प्रहर पूजा या याम पूजा कहा जाता है। यह बहुत विशेष है और सद्यः फलदायी है, मतलब इसका फल तुरंत देखने में आता है। तो आप लोग जरूर, जो सामर्थ्यवान हैं, श्रद्धावान हैं, वैष्णव हैं, इन सब विधियों को जानते हैं, वह यह सब कुछ करें। जो यह सब विधियां नहीं जानते हैं वो भगवान विष्णु के मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। भगवान विष्णु का अधिक से अधिक जो पूजन वो कर सकते हैं वह पूजन करें। इसके साथ में यदि आपके आसपास केला का वृक्ष हो, तुलसी का चबूतरा हम लोग घर में रखते हैं, तुलसी का चबूतरा हो तो तुलसी के चबूतरे की परिक्रमा करें बिना तुलसी को स्पर्श किए।
तुलसी को स्पर्श किए बिना तुलसी के चबूतरा की, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें, माता रानी की परिक्रमा करें, तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का साक्षात निवास होता है, उसको विष्णु रूप ही माना गया है, उसकी परिक्रमा करें, उनका भी पूजन करें। इसके साथ में कल का दिन बहुत ही विशेष है, इसलिए जब संभव हो तो 3 सेवा कही जाती है, देव सेवा, द्विज सेवा और गौ सेवा। भगवान विष्णु का पूजन करके आपने देव सेवा किया, ऐसे ही अपने क्षेत्र में, अपने आसपास में आपके जो कुल पुरोहित हैं, जो ब्राह्मण हैं, जिनको आवश्यकता है और जो आपके भक्ति से संतुष्ट हो सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दे करके, कुछ दक्षिणा दे करके प्रसन्न करें। इसके साथ ही गौ सेवा जो लोग कर सकते हैं, वो लोग आसपास की गौशाला में गौ माता के लिए कुछ अन्न अथवा गौ माता के लिए कुछ आहार आदि की भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो देव, द्विज और गुरु के प्रसाद से, देव, द्विज और गुरु के आशीर्वाद से ही जीवन में उन्नति आती है। और यदि किसी विशेष मुहूर्त के दिन यह तीनों कार्य एक साथ कर लिया जाए तो क्या कहना है। आप सब लोग इन बातों पर अवश्य अमल करें और जो जो आप कर सकते हैं कल वह जरूर करें और इस एकादशी का लाभ लें। एक प्रश्न और जो मेरे पास आया था कि किसी ने पूछा है कि मैं कल व्रत तो करना चाहता हूँ पर मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, औषधि ले सकते हैं या नहीं। तो मैं अपनी ओर से यह कहना चाहूँगा कि मैंने इसके संदर्भ में पहले भी कहा है, थोड़ी देर पहले ही बताया है कि भगवान के पूजन में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, यथाशक्ति तथा भक्ति। आपका जितना सामर्थ्य है आपको भगवान की भक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करनी है। तो यदि आपका स्वास्थ्य खराब है, आप औषधि का लगातार सेवन कर रहे हैं, तो इस बात को आप ठीक से जानते हैं कि औषधि यदि एक दिन छोड़ दिया जाए तो आपका क्या नुकसान हो सकता है। इसका आकलन आपको ही करना होगा। यदि किसी गंभीर समस्या से आप ग्रस्त हैं, औषधि को छोड़ना संभव नहीं है, तो आपको औषधि का सेवन करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से, आप अपने चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं कि क्या एक दिन के लिए दवा छोड़ी जा सकती है, गैप किया जा सकता है। यदि वो सहमति देते हैं तो आप एक दिन का गैप ले सकते हैं यदि संभव हो। यदि आप नहीं ले पाते हैं तो भगवान का जैसा व्रत करते हैं वैसा व्रत करें और भगवान विष्णु का नाम ले करके ही, भगवान विष्णु के 3 नाम हैं, अच्युत, अनंत और गोविंद। ये 3 नाम सभी रोगों का हरण करते हैं। भगवान विष्णु का नाम ले करके ही प्रसाद रूप में ही उस औषधि का सेवन करें। भगवान विष्णु तक आपकी प्रार्थना जरूर पहुंचेगी और यह दोष जो कुछ लग रहा होगा उसका भी कुछ न कुछ निवारण इस विचार से, इस प्रक्रिया से जरूर हो जाएगा। पूजन करने के पश्चात कुछ दान भी करना चाहिए। तो इनमें आप यह कार्य कर सकते हैं जो सामर्थ्यवान हैं वो लोग। अभी तो हालांकि कोरोना का समय चल रहा है, पता नहीं यह कर पाना संभव भी होगा या नहीं, पर जो लोग कर सकते हैं वो कुछ केला का फल वितरण कर सकते हैं अथवा पीले वस्त्रों का वितरण कर सकते हैं, अथवा जिनके पास भोजन इत्यादि का अभाव है उन लोगों के भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं। विशेष रूप से आटा का दान आप कर सकते हैं। जो जिनको आवश्यकता है ऐसे लोगों को आप दान कर सकते हैं पूजन करने के पश्चात। तो अधिकाधिक जो प्रयोग संभव हैं वह आप लोग जरूर करें। और आपके यदि कुछ अन्य भी प्रश्न हैं तो आप जरूर पूछें, हम उसको भी देखने का और उसको भी जानने का प्रयास करेंगे और उसका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो जो मुख्य बात है कि कल पूजन कैसे करें, उसके संदर्भ में यह बात ध्यान रखिए कि भगवान विष्णु के मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, ये सबसे आवश्यक बात है। दूसरी बात है कि तुलसी आज ही तोड़ कर रख लें और कल भगवान विष्णु का जो पूजन आप कर सकते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद, आरती इत्यादि जो कुछ आप कर सकते हैं वो करें और साथ में तुलसी जरूर चढ़ाएं। तुलसी चढ़ा देने से आपकी जो भी कमी होगी वह पूरी हो जाएगी और जो पूरा होगा, जो पूर्ण होगा वो परिपूर्ण हो जाएगा। तो तुलसी जरूर भगवान विष्णु को चढ़ाएं, वह अति प्रिय है। पूजन करने के पश्चात देव, द्विज और गुरु की सेवा करें और जरूरतमंदों की सेवा करें। जो आप कर सकते हैं इस समय के अनुकूल वह करें। और व्रत के लिए भी मैंने बताया कि जो लोग निर्जला रह सकते हैं वह निर्जला करें, जो निर्जला नहीं कर सकते,
जल का सेवन करके कर सकते हैं वो जल के साथ करें। जो लोग फल के जूस के साथ रह सकते हैं वह फल के जूस के साथ करें। जो लोग फलाहार रखकर करना चाहते हैं वह फलाहार के साथ करें। तो अपने सामर्थ्य का आकलन करके आप लोग व्रत करें और जो कुछ पूजन इत्यादि संभव है आपके द्वारा वह संपादित करें। कुछ लोग पूछ रहे थे कि इस एकादशी की कथा कहाँ मिलेगी। मैं आज रात्रि में ज़रूर यह प्रयास करूँगा और मैंने अपनी टीम से कह भी दिया है वो लोग ज़रूर हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के पेज पर एकादशी की कथा आप सबों के लिए उपलब्ध कराएंगे और कल सुबह सुबह आप आकर देख सकते हैं। पंचांग के साथ ही कल के एकादशी की जो कथा है वो आपको हमारे पेज पर मिल जाएगी। उसके लिए आप बिल्कुल चिंता न करें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम यह भी प्रयास करेंगे यह व्रत जो है इसकी कथा आप लोगों तक प्राप्त हो जाए, आप लोगों को मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि यह जो लाइव सेशन आज एकादशी को लेकर के किया गया है वह आपके सभी संशयों का निवारण कर रहा होगा और आप सबों के भी मन में इस तरह के प्रश्न और जिज्ञासाएं होंगी तो उन सब का भी निराकरण हो गया होगा। कल की जो महत्वपूर्ण एकादशी है उसके बारे में मैं यही अभी कह रहा हूँ कि संभव है कि कल की एकादशी हमारे इस जन्म की अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी हो। संभव है कि कल वाली एकादशी पुनः इस जन्म में ना मिले। इसलिए आप सब लोग जो एकादशी करते हैं वो लोग तो करें ही, जो नहीं करते हैं जिन्होंने कभी एकादशी नहीं किया है वह लोग भी कल की एकादशी न छोड़ें, कल की एकादशी जरूर करें। क्योंकि कल जो एकादशी कर लेगा उसको करोड़ों एकादशी करने का फल मिल जाएगा। कल की एकादशी आप में से सब लोग जो लोग कर सकते हैं जरूर करें और अधिक से अधिक इस संदेश को प्रसारित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके। जय श्रीमन नारायण।